जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में। साथियों, महीनों तक अगर बैंक का लोन नहीं भरा, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा, तो बैंक आखिरकार क्या कर सकता है या फिर एनबीएफसी आखिरकार क्या कर सकती है? ऐसा बहुत सारे भाइयों के सवाल आ रहा था जिनके डिफ़ॉल्ट को कुछ महीने हो चुके हैं, एनपीए हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है। उनके ये सवाल आता है कि मान लेते हैं हम 6-7 महीने और लोन नहीं भर पाते हैं, या फिर जो अभी नए डिफ़ॉल्टर्स हैं जिनका मतलब डिफ़ॉल्ट होने वाला है या फिर डिफ़ॉल्ट हुए अभी 1-2 महीने ही हुए हैं, तो उनके ये सवाल रहते हैं कि भाई साहब, अगर मान लो हम 6 महीने तक, साल भर तक अगर अपने लोन नहीं भर पाएँ, तो आखिरकार बैंक क्या कर सकती है? तो आज इसी का जवाब देंगे कि भाई साहब, लीगल पैरामीटर्स क्या क्या है बैंक के पास, वो क्या क्या चीज़ें कर सकती है और आप उनसे अपना बचाव कैसे कर सकते हो, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हो, जिस भी शहर से, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, जिस भी तालुके से, उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कमेंट करके बताया करो यार वीडियो कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है क्या, और क्या चाहिए वीडियो के अंदर। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। आपके कमेंट से हमें प्यार मिलता है और ज़्यादा हम लोगों को मन करता है कि हम आपके लिए वीडियोस बनाएं। ठीक है, और साथियों, लोन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल से मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कॉल मैसेजेस और होम विजिट को रुकवाना चाहते हो, कोई लीगल नोटिस आया है, किसी भी तरीके का कोई कोर्ट का समन आया है, ऐसी कोई भी दिक्कत है लोन से जुड़ी हुई, ठीक है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि अगर हम बैंक का 6 महीने, साल भर या 1.5 साल, या मान लेते हैं लोन भर ही नहीं पाते, क्योंकि कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर अगर मैं सेटलमेंट करूँ ही ना, या फिर मैं कर ही ना पाऊँ सेटलमेंट। क्योंकि देखो, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर मल्टीपल लोन्स होते हैं, तो भाई साहब उसका ऐसा नहीं होता कि उसका 1 लाख रुपए का लोन हुआ, 2 लाख का, कईयों का 50 लाख का होता है, कुछ का करोड़ का भी है। एक्चुअली में ऐसा होता है। तो उनका कहना यही होता है कि सर अब मैं जॉब कर रहा हूँ 10-20-50 हज़ार रुपये की, ठीक है, और मुझे पता है भाई साहब कुछ भी कर लूँ तो मैं हो सकता है साल 1.5 साल भर इसकी सेटलमेंट भी नहीं कर पाऊँगा, इतने पैसे है ही नहीं। तो एक्चुअली में बैंक ऐसा कोई कड़ा कदम उठा सकता है जिससे मुझे बहुत बड़ी परेशानी हो जाए। तो देखो, मैं बता देना चाहता हूँ, बैंक ऐसा कोई कड़ा कदम नहीं उठाता। कड़ा कदम नाम की पहले तो कोई चीज़ नहीं होती, मैं आपको बताना चाहूँगा। कई लोग बोलते हैं हार्ड रिकवरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हार्ड रिकवरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कस्टमर के ऊपर है। अगर कस्टमर रिकवरी से डरता है, अगर कस्टमर लीगल से डरता है, तो भाई साहब उसको एक सिंगल नोटिस भी आ जाएगा ना, तो भी वो डर जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर को अपने राइट्स पता है, अपने अधिकार पता हैं, तो तुम उसके घर पे एक रिकवरी वाला ले जाओ, 4 ले जाओ, उसको पता है कि उनको कैसे रोकना है, उनको टैकल कैसे करना है, या फिर जो होम विजिट होने से पहले कैसे रोक देनी है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको ऐसा पता है, मैं आपको बताऊंगा। मेरे को बहुत गर्व हुआ, आज कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमसे कॉल बुक करके बात करी। अब हुआ क्या कि भाई, जब मैंने उनको बोला कि आपको आरबीआई में कंप्लेंट वगैरह करनी पड़ेंगी, तो पता उन्होंने क्या बोला? सर नहीं, मैंने आपकी वीडियो देख के पहले ही आरबीआई में कंप्लेंट डाल दी है, मैंने तो खाली आपको बताने के लिए फ़ोन करा था कि आपकी टेक्निक्स काम कर रही हैं। एक्चुअली बता रहा हूँ। तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि भाई साहब लोग वीडियो देख के कंप्लेंट्स वगैरह करना सीख रहे हैं। तो ये होते हैं जागरूक क्लाइंट्स, इनको पता होता है कि भाई मेरे राइट्स क्या हैं, मुझे रिकवरी वालों से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो जिनको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो कभी भी कोई लोन जब ज़्यादा टाइम तक चलता है, मान लेते हैं 6 महीने, साल भर, वैसे तो ज़्यादातर लोन की सेटलमेंट हमेशा 6 महीने के बाद ही करनी चाहिए। 6 महीने से पहले कोई लोन की सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे पहले सेटलमेंट करते हो तो आपको कोई अच्छा ऑफ़र नहीं मिलेगा। 6 महीने से मेरा मतलब राइट ऑफ है। ठीक है, कई लोन्स का राइट ऑफ 9 महीने में भी होता है, तो आप थोड़ा बराबर कर लीजिएगा उसको। तो 6 से लेकर 9 महीने के बाद ही सेटलमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जब एक बार राइट ऑफ हो जाता है तो आपका लोन अकाउंट एकदम ख़त्म हो जाता है, एकदम वो हो जाता है। तो उस टाइम पे एक डेड लोन अकाउंट, एक विंटेज लोन अकाउंट पे हमेशा बैंक हाईएस्ट डिस्काउंट देता है। मतलब वो बोलता है कि भाई 10%, 15% जो दे रहे हो दो और इसको ख़त्म करो, क्योंकि उनको भी ये ज़्यादा दिन रखना नहीं होता। रिकवरी में उनके भी पैसे जा रहे होते हैं, लीगल चीज़ों में उनके भी पैसे जा रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, देखो मैं बताना चाहूँगा। आप अगर ज़्यादा टाइम तक लोन डिफ़ॉल्ट रखते हो, ज़्यादा टाइम तक रखते हो, तो पहला खतरा तो ये है कि आपको ना ज़्यादा रिकवरी की कंप्लेंट ज़्यादा करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बताया था कमेंट के माध्यम से
कि सर आपके कहने से मैंने आरबीआई, मैं वैसे तो रिकवरी से डरने घबराने की ज़रूरत है नहीं, आप मेल करके आरबीआई में कंप्लेंट करके और ट्वीट वगैरह करके अपनी रिकवरी को रोक सकते हो प्रॉपर्ली। और इन क्लाइंट ने भी वैसे ही करा, बट इनका क्या क्वेश्चन था कि सर 3-4 महीने के बाद मेरे पास दोबारा कॉल आना स्टार्ट हो गया और ये दोबारा विजिट करने की बोल रहे हैं, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो देखो, जो आपने पहले करा वही आपको बाद में करना है। आप हर महीने चाहो तो आरबीआई में कंप्लेंट डाल सकते हो, आपको कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। आपको रिकवरी वाले कॉल करे, परेशान करे, आप कंप्लेंट डाल दो। इससे आपकी विजिट भी रुकी रहेगी, इससे आपके कॉल्स भी रुके रहेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आपको थोड़ी कंप्लेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है अगर आपका लोन अकाउंट ज़्यादा लंबा चलेगा तो भाई आपको ज़्यादा कंप्लेंट्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, जैसे एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि जिनको 2.5 साल से ऊपर हो चुका है, उनकी हम लोग बीसीओ कंप्लेंट डाल चुके होंगे अभी तक, पता है, एक्चुअली बता रहा हूँ, बीसीओ कंप्लेंट डाल चुके होंगे। लोन ज़्यादा है तो अगर एक की अगर हम लोग 2-3 महीने में एक भी करते हैं तो ऐसे करके भाई साहब 20 कंप्लेंट हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा आप लोग करोगे तो आपका विजिट वगैरह कम रहेगी। कई लोग बोलते हैं कि कितनी कंप्लेंट करते रहें, कितना क्या करते रहें, भाई इसको कोई वो मत लो। ठीक है, आप लोग ऐसे सोचते हो कि यार ये कोई बहुत बड़ी परेशानी है, कोई बहुत 5-15-20 मिनट का काम होता है, तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ओके, अब रही बात लीगल की, कई लोग बोलते हैं कि साल भर तक, जैसे मेरे को एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि सर साल भर तक सेटलमेंट को टाइम लगेगा, तब तक तो मेरे को इतने नोटिस आ जाएंगे, इतना खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई कोई भी बैंक ना नोटिस किसी अकेले पर्सन को नहीं भेजता। ठीक है, वो भेजता है लॉट में, मतलब जैसे मान लेते हैं 100 डिफ़ॉल्टर हो गए, वैसे 100 का लॉट तो कभी नहीं होता, 500, 1000, 2000, 3000 ऐसे लोगों का होता है। अब मान लेते हैं कि 1000 लोगों का लॉट बनेगा, तभी आपको नोटिस आएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ डिफ़ॉल्टर्स को पहले महीने में ही नोटिस आ जाता है और कुछ कुछ को 6 महीने के बाद आता है। ठीक है, क्योंकि उस कंपनी का लॉट ही नहीं बन पाता। जब लॉट बनेंगे तब आपको नोटिस रिसीव हो सकते हैं, बट आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा भी नोटिस नहीं आता है। अगर आपके लोन अकाउंट ज़्यादा होंगे, मतलब हो सकता है कि आपके 10 लोन अकाउंट हो, तो अगर एक एक नोटिस भी आता है तो 10 हो जाते हैं, तो इसीलिए इतना टेंशन वाली बात नहीं है। आपको कोई भी नोटिस आ रहा है, अब उसका रिप्लाई लिख दो, बस बात ख़त्म है। ठीक है, अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका मैं वीडियोस में कहता रहता हूँ और अभी भी बता रहा हूँ आप लोगों को। सभी भाइयों का एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि भाई साहब हम मान लेते हैं साल भर 1.5 साल लोन अकाउंट को ऐसे ही रहने देंगे या नहीं करेंगे सेटलमेंट, या पैसे ही नहीं है तो सेटलमेंट होगा कहाँ से। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बैंक है तो केस कर देगा हमारे ऊपर। ये तो आपने तो वीडियो में कहा था कि ये कलकत्ता केस करता है, गुजरात करता है, हम जहाँ पर रहते हैं उससे 1000 किलोमीटर दूर केस करता है। ये सच्चाई है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बैंक्स को मज़ा आता है कि वो 1000 किलोमीटर दूर केस करे और क्लाइंट को थोड़ा परेशान कर पाए। ओके, बट इसमें एक ना करेक्शन करना भूल गए, हर एक लोन अकाउंट में कभी भी केस नहीं होता, हर एक लोन में नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मेरे एक सब्सक्राइबर थे जिनके ऊपर कम से कम 15-16 तो लोन्स और कार्ड होंगे सब जोड़ जाड़ के, उनके ऊपर एक केस हुआ था कलकत्ता में। तो उन्होंने मुझे पूछा कि सर ऐसे तो सब केस कर देंगे, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। अभी आई गेस जहाँ तक उम्मीद है साल भर से ऊपर हो चुका, कोई और केस नहीं हुआ उनके ऊपर। क्यों नहीं हुआ? अगर आपके ऊपर 10 लोन है ना तो 1-2 केसेस होने के चांसेस होते हैं आपके ऊपर। ओके, क्योंकि 100 में से 5-6-10 लोगों पे ही केसेस होते हैं, उससे ज़्यादा लोगों पे केसेस नहीं होता, चाहे बैंक हो या कोई भी एनबीएफसी हो, ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। ओके, तो केस से डरने घबराने की ज़रूरत है। और पहली बात तो ये देखो, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है। मैं आप लोगों को बार बार वीडियोज़ में कहता रहता हूँ, बार बार समझाता रहता हूँ कि इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। कई लोग क्या होता है, जैसे समन वगैरह आ जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। मतलब वो लोग बोलते हैं कि भाई मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एड्रेस ही छोड़ देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, मैं मिलूँगा ही नहीं इनको, ये वो। ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपके नाम पे कोई भी समन आ रहा है कोर्ट से, आपको मिल रहा है, चाहे ऑनलाइन मिले चाहे ऑफलाइन मिले। अब मैं ये बता देना चाहता हूँ, पहले समन को चेक करवा सकते हो आप लोग, ई कोर्ट की वेबसाइट है, वहाँ पर जाके। ठीक है, अब कई लोगों को ऑनलाइन समन आता है लेकिन वो लोग चेक नहीं कर पाते और वो सोचते हैं कि ये तो फ्रॉड है, ये तो ऐसे झूठ है, और उनके नाम का कई बार वारंट इशू हो जाता है इसी चक्कर में। तो आप लोग ये गलती ना करें। आप लोगों को समन आ रहा है, आप लोग सलाह लीजिए हमसे, किसी और से, कैसे भी, वहाँ पर एडवोकेट को अपील करवाइए, आपको दिक्कत परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात, अब लास्ट बात पे आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं
कि सर सेटलमेंट कब करें, और अगर नहीं करेंगे सेटलमेंट तो बैंक क्या कर सकता है। देखो, नहीं करोगे तो नहीं करोगे, बैंक के पास उसके कोई चांसेस नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सर मान लेते हैं हम लोग 2 साल तक डिफ़ॉल्ट हो गया, 1 साल बचा, इन्होंने उस टाइम पे केस कर दिया तो। अरे भाई, बैंक को केस करना होगा, वो साल में भी कर सकता है, 1.5 साल में भी कर सकता है, 3 साल तक का टाइम होता है। हमारा जो इंडियन कानून है उसके मुताबिक, लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक, कोई भी बैंक या फिर कोई भी इंसान भी, ठीक है, अगर आपने उसको पैसा दिया है तो आप उससे 3 साल तक ही पैसे मांग सकते हो किस डिफ़ॉल्ट होने का। अगर 3 साल के बाद मांगोगे तो आप कानूनी रूप से ना तो कोई केस कर सकते हो उसके अगेंस्ट में, चेक बाउंस वगैरह या फिर ईसीएस बाउंस का भी नहीं कर सकते। और बोलो, समझ रहे हो? क्योंकि एक तरीके से ये भी लोन के अंदर ही आ जाते हैं ये केसेस, ये भी प्रॉपरली क्रिमिनल केसेस नहीं है। कई लोगों को लगता है ना कि सर ये तो वहाँ गूगल पे दिखा रहा क्रिमिनल केस है, लोन के मैटर में नहीं होता ये। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, लोन के मैटर में नहीं होता ये। आप लोगों ने गूगल पे देखा होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, जैसे गूगल न्यूज़ वगैरह पे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक चेक बाउंस के केस में 2 लोग गिरफ्तार, ठीक है, इतने दिनों से थे फरार। वो सब क्या होता है? धोखाधड़ी। जैसे मान लो मैंने आपको चेक दिया कि भाई मैं इतने दिनों बाद सामान लूँगा, या फिर मैंने किसी सामान के बदले आपको चेक दिया और वो डिफ़ॉल्ट हो गया, वो धोखाधड़ी अलग चीज़ आती है। लोन के मैटर में कोर्ट को भी पता है कि भाई इसको प्रॉपरली क्रिमिनलाइज कर देंगे तो ये अलग चीज़ हो जाएगी, इसलिए सिविल में भी आता है और एक क्रिमिनल में भी आता है। तो इतना डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रही बात सेटलमेंट की, आपकी मर्ज़ी है, आप साल भर बात करो, 1.5 साल बात करो, 2 साल बात करो, और अगर पैसे नहीं है, 3 साल हो गए हैं, तो आपका लोन वैसे ही माफ़ हो जाएगा, समझे। आप कानूनी रूप से लोन आपसे बैंक मांग नहीं सकता, ठीक है। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाइयों को।